क्या उसे तलाश कर लिया भाई? नहीं कर सका भाई। आओ गुंदूज साहब को जाकर बताएं। मैं गुंदूज साहब को खुद बता दूंगा। ये मेरा फर्ज है बोरान सिपाही। रुको यहाँ पे, बात ना मानना नुकसान पहुंचाता है। पीछे हटो। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं खेमे में दाखिल हूं? यानी इसका मतलब है कि उस्मान साहब अंदर है। चलो जहर को है। हथियार डालने वाले हम में से नहीं। काइयों का कबीला जंग के लिए निकलेगा तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, और बगावत की आग तुर्कमान कबाइल के दिलों को मजबूत करेगी। सरहदों पर हम आग को मजीद भड़काएंगे। माफ कीजिएगा उस्मान साहब, गुंदूज साहब हमें इस आग से बचाने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। आप अभी इसी आग की बात कर रहे हैं। आग तो लगाएंगे और चलेंगे भी उसके अंदर। जो जलना नहीं चाहता वो बदल ले अपना रास्ता वारुल साहब। क्या हम इस आग में जलते रहेंगे? क्या हमारा हक नहीं कि हम लोग भी खुशहाल हो सके? अमीर होना चाहता है हर कोई यहां। अगर तो अपनी आजादी पसंद नहीं तो लुत्फअंदोज होते रहिए उनके खजाने से। अब अपने बच्चों को लेकर और खातून को लेकर निकल जाए यहां से। आप जाइए उस जगह जहां अमीर हो सके। वो जिनके अंदर जसारत नहीं है और जिनके दिलों में दौलत की हवस होती है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं उनका। ये आप क्या कह रहे हैं? एक तुर्क पर जुल्म हो रहा है अगर, और उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता तो फिर बेहतर है कि वो दूर ही रहे। कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हुजूर, हम सब काई सरदार आपस में एक हैं, लेकिन आप निकोला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसने हमारे बहुत से बहादुरों को शहीद किया है। इस चीज की फिक्र मत कीजिए। गेहादू को शिकस्त देकर जीत तो जाए, निकोला और उसके साथी फिर हर उस चीज का हिसाब देंगे जो हमसे उन्होंने छीनी है। जनाब, निकोला भी ये जानता है। वो गेहादू के जाने के इंतजार के बगैर हमारी पुष्प चोरा को फेंका। कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। शहनशाह अंदरूनिकोस ने निकोला की लगाम थमा दी है मुझे। हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता वो, इख्तियार नहीं है उसके पास। अगर इस पर किसी को कोई शक है तो वो भी उस वारुल के पीछे जा सकता है। पीछे हटने की गुंजाइश नहीं कोई। या तो हम फतह हासिल करेंगे या शहीद होंगे लड़का। वालिदा, उस्मान साहब वापस आ गए हैं। मैंने ऐसा सुना। बताएं, क्या ये बात सच है? वालिदा, गुंदूज साहब के साथ कुछ करेंगे तो नहीं? कहने को कुछ भी नहीं बचा। इसका फैसला उस्मान करेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ आयशा? उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था और तुम मेरे बच्चे की देखभाल कर रही थी।
ये बात करने का वक्त नहीं है। उन्हें वो मिलेगा जो उन्होंने किया। गेहा, तूने क्या कहा? उसने मुझसे सिपाहियों के बारे में पूछा। मैंने बता दिया कि सिपाही कबीले में तैयार हैं। इसके अलावा और क्या पूछा उसने? तुम्हारा भी पूछा। मैंने कहा कि मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने में लगा हुआ हूं। उसे शक नहीं हुआ। नहीं हुआ शक उसे? अच्छा, साथ थे आप भी उसके, है ना? और एक साथ खाना खाया। यकीनन उसे आप पर शक नहीं हुआ। जो कुछ तुम कह रहे हो वो सब बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, लेकिन मैं उन जैसा जालिम नहीं बन सकता। मैंने सिर्फ धोखा खाया है। जालिम हर वो शख्स भी होता है जो जालिमों का साथ दे। कुंदूज भाई, पहले आपने कहा कि यह अमन के लिए है, और अब आप धोखा खाने की बात कर रहे हैं। आप धोखा नहीं खा सकते भाई। अगर कोई शहद भी रख दे तो वो भी नहीं निगल सकते आप भाई। मुसलमानों को बेदार होना होगा। बहुत हो गया, अब हर किसी को इबरत हासिल करनी चाहिए। अपने चचा से इबरत हासिल नहीं की आपने? हाँ, कुछ तो कहिए। उनसे कोई सबक हासिल नहीं किया आपने? उनके अमन के वादों के सामने गिर पड़े और दोनों कबाइल तहस नहस कर दिए, उलट दिए। गफलत हराम है हम पर, और गफलत बरतने वालों को सजा दी जाएगी। तुमने सही कहा, और इसी वजह से मेरा खून तुम पर हलाल है मेरे भाई। यकीन है मुझे कि आप बेदार हो गए हैं भाई। अर्तुरुल गाजी की औलाद हो कुंदूज भाई। आपको माफ करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आपकी जान बख्शता हूं मैं भाई। मगर आपकी ये गद्दारियां कभी भूलूंगा नहीं। हर वो चीज जो आपने मुझे रौंद कर की है उसे उम्र भर याद रखूंगा। जब तक
मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है। मैं अपने इस अंधेपन को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी खुद को माफ करूंगा। अगर भूल जाए तो कबीले में मत आइएगा आप भाई। बोरान, जी मेरे हुजूर। खवातीन से कहो कि खाने की मेज तैयार करें। जो हुक्म सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था गुंगोड़ साहब। करमान वालों ने बगावत कर दी है, इंतशार फैल रहा है। शहनशाह ने अपने कमानदारों को नीकिया में फौरन तलब किया है। हर कोई इस इंतशार के खिलाफ खड़ा है। मुझे ये बताओ कि इस अफरा तफरी की वजह क्या है? दरअसल इस अफरा तफरी के पीछे ज्ञातू है और कोई नहीं। उसने दुश्मन के खिलाफ अपनी तमाम चालें चलनी गुंगूर साहब। मैं यहाँ उसका दुश्मन हूं जो दोस्त बनकर जाहिर हुआ है। तुमने इतना इंतजार क्यों किया? मुझे ये बताओ कि अब तक गेहातू जिंदा क्यों है आलम शाह? गेहातू इस सरजमीन पर बहुत बड़ी मुसीबत है। जो इस मुसीबत से निजात पाएगा वही इस जमीन का मालिक होगा। जो गेहातू को मारेगा वही सुल्तान बनेगा। और मुझे लगता है कि ये मुबारक फर्ज आप ही अदा करेंगे हुजूर। बहुत खूब। मेरे भाई का मुझ पर कर्ज है, इस वजह से गेहातू को तबाह बर्बाद करना मेरा फर्ज है। मैं अपने भाई के लिए गेहातू की हड्डियों से तख्त बनाऊंगा आलम शाह। जिस दिन ये जमीन गेहातू से छुटकारा पाएगी तो तमाम कबाइल मेरे हुजूर के साथ वफादारी का अहद करेंगे। जब मैं गेहातू को मार रहा होऊंगा तो तुम्हारा एक और फर्ज होगा आलम शाह। बोरहान बेटा, हाय माशाअल्लाह मेरा शेर, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। चलो। औरहान, हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है बेटा। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसका कि हम साथ हैं। इस तरह मिलकर खाना खाए हमें बहुत अरसा हो गया उस्मान। खुशी हो रही है आज। ऐसा ही है, बहुत याद किया ये। हमारी ख्वातीन ने उनसे कहीं ज्यादा जसारत दिखाई जो खुद को मर्द कहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये मुश्किल वक्त भी जल्द गुजर जाएगा अगर हम ऐसे ही एक साथ रहे और ऐसे ही मुत्तहिद रहे तो कोई शक नहीं कि हर मुश्किल हमारी आसान हो सकती है। जब तक आपकी रहनुमाई हमारे साथ है हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कोई पहला मौका नहीं कि मैं दूर था अपने खानदान और कबीले से, लेकिन बहुत ही मुश्किल था इस बार तो। इससे पहले इस बात की कभी फिक्र नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैं समझता था कि मेरा भाई मेरे पीछे अमानत में खयानत नहीं होने देगा। हाँ भाई, माफी मांगनी होगी उन लोगों से जिनको आपने तकलीफ पहुंचाई। मैंने शैतानों पर भरोसा किया और अब मैं अपने किए की वजह से अजियत में हूं। मैंने इस मुख्तसर से वक्त में आप सबको बहुत तकलीफ दी है। आप लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सब मुझे माफ कर दें। ताईशान, आप भी ताईशान, माफ कर दीजिए मुझे। अपनी गलती का एहसास करने के लिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है। जो तुमने बिगाड़ा उसे तुम्हें ही सही करना है। अगर मेरे औरहान को कुछ हुआ तो ये बिल्कुल भी काबिल माफी नहीं होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं गुंदूज साहब। अगर हमें कुछ हो जाता गुंदूज साहब, लेकिन जैसा कि अम्मा ने कहा, शुक्र है अल्लाह का कि हम महफूज और खैरियत से हैं। आपके साथ हैं मेरी दुआएं। अल्लाह का शुक्र है मेरी वालिदा जिंदा है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा का शुक्र है कुंदूज साहब, बहुत शुक्र। तो चलिए खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
उस्मान अपनी हुदूद से बाहर निकल रहा है आलम शाह। उसने सारे सरदारान को पैगाम भेजा और खुफिया तौर पर जिरगा भी मुनक्किद किया। सरहदों का हुक्मरान मैं हूं। सभी सरदारों को मेरी तरफ से तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो उस्मान के जिरगे में जाते हैं। पहले उन्हें देखना है। मैंने तुम्हें मालूमात दी है। इससे निपटना अब तुम्हारा मसला है आलम शाह। उस्मान के कबीले पर मेरा कब्जा है। उसकी दावत से नहीं है मुझे कोई परेशानी। मेरे साथ है उस्मान का भाई कुंदूस जो उस कुर्सी का मालिक है। लेकिन उस्मान और तमाम सरदारों को सबक सिखाना मेरा अव्वलीन फर्ज है हुजूर। मैं गेहातू को मारूंगा और तुम बाकी सरदारान को सबक सिखाओगे। मेरे भाई को बगैर किसी मसले के सुल्तान बनना है, समझ गए तुम आलम शाह? क्या मंसूबा बनाया है गेहातू को मारने के लिए? क्या आपके भाई ने फौज भेजी है? नहीं, मैं खुद करूंगा। गेहातू की फौज उसकी हिफाजत कर रही है। कैसे करेंगे ये आप? अकल के साथ आलम शाह, अकल के साथ। अकल दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार होता है, समझे? मैं गेहातू को वहां मारूंगा जहां उसे उसकी तवक्को भी नहीं होगी। उस्मान मौके की तलाश में है गेहातू को मारने के लिए। जल्दी हो ये काम तो बेहतर है। शुक्रिया। सिपाही, कोनूर को लेकर आओ। जरकुताय। हुजूर। वालिदा, अल्लाह के हुक्म से और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक मेरी बहन आइगुल दिलेर जरकुताय से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूं। जरकुताय, मुझे बताओ, क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? जी मैं बिल्कुल रखूंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और अब इंतजार करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। ख्वातीन, तैयारियां शुरू की जाएं। कल ही होनी चाहिए ये शादी। बिल्कुल करेंगे, करेंगे बेटा। जनाब, क्या आप मुझे इजाजत देंगे? बिल्कुल इजाजत है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब बस भी करो पागल आदमी। जरकुताय, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये क्या हुआ? क्या कर रहे हो? संभालो खुद को, बाहर के लोग परेशान हो जाएंगे। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं भाई?
माशाल्लाह मेरा भाई अच्छा लग रहा है। मेरे भाई, हाँ, बहुत सा खाना लाओ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरी शादी में पेट भर के खाएं। फिक्र ना करो मेरे प्यारे भाई, लेकिन जरूरत तो तुम्हें है खाने की। हिम्मत से काम लेना। नहीं 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 नहीं, चलो। चलो। माफ करना, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। घूर क्यों रहे हो? चलो आ जाओ। कुमराल अब्दाल, यहाँ पर हूं मैं, यहाँ आओ। हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम बाइज्जत मकसद के लिए ज़िबा हो रहे हो। मैं उदास नहीं हूं, और क्यों हूं भला? आप शादी के खाने में काम आएंगे, इससे बेहतर क्या मकसद होगा आपका? हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत के लिए है ये कुर्बानी। हे माशाल्लाह। चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी में सब कुछ सही से हो। तुम्हारे बाजू मजबूत हो मेरे भाइयों। क्या इसका जायका अच्छा है? अच्छा है जरकुताय, अच्छा है। क्या आपने इसमें बहुत सा गोश्त डाला है? आराम से खाओ जरकुताय, तुम्हारे लिए ही बना है। शुक्रिया मेरे भाई। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बस बहुत हो गया जरकुताय, तुम तो सब खत्म कर दोगे। अभी तक मेरा पेट नहीं भरा भाई। मैं खाता रहता हूँ लेकिन मेरा पेट नहीं भरता। ये इसलिए कि तुम बहुत खुश हो जरकुताय। हाँ अक्सर दरवेश, यही बात है, इसीलिए। रुको जरकुताय, रुक जाओ बेटा बोराम, इसे कहीं और ले जाओ, वरना ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा। जरकुताय, इधर आओ मेरे भाई, इसे पकड़ लो जरा। इश्क का राज सब्र है, और सब्र खुशी की तरफ ले जाता है। रब आपको खुश रखे। आमीन कुमराल अब्दाल, आमीन आमीन। तुम इतने पुरजोश क्यों हो भाई? हाँ, आज मैं बहुत पुरजोश हूँ मेरे भाई। मेरे भाई का मजाक मत उड़ाओ। इस दिन के आने का इसने बहुत इंतजार किया। इन्हें मेरा मजाक उड़ाने दो इन्हें मजाक। आज से मैं अपनी आईगुल के साथ रहूंगा, ये चाहे जितना मजाक उड़ा ले। मैं थोड़ा और खाऊंगा, बस थोड़ा सा और। जरकुताय, नहीं बिल्कुल। चलो चलो जरकुताय, बस कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ले जाओ इसे।
तुमसे पहले अपने कराइल के साथ आया करता था मैं यहां पर। और अब से तुम साथी हो मेरे। ये सरजमीनें हमारी शानदार रियासत का हिस्सा बनेंगी, जहां हम अपना निजाम आलम नाफिज करेंगे। और फिर ता हद्दे नजर दूर दूर तक हर जगह, उन वादियों से आगे, उन पहाड़ों से भी आगे काइयों का झंडा लहराया जाएगा। अल्लाह का नाम और उसका दिया हुआ पैगाम पूरे जहान में फैलाऊंगा। या रब्बी, या रब्बी।